चलो अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं इमेज ऑफ अ पॉइंट। कि आखिर कोई पॉइंट दिया रहे और हमसे पूछे कि इसका इमेज निकालना है, मतलब जो अगर इसका इमेज होगा इस पॉइंट का, उसका कोऑर्डिनेट क्या है। देखो क्या पूछा जाएगा। जैसे सपोज करो ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस ये हो गया वाई एक्सिस, ये मान लो हो गया तुम्हारा नेगेटिव एक्स एक्सिस और ये नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, अब बात करते हैं कि मुझे यहां पे कोई पॉइंट है, ध्यान से देखना, मेरी कहानी को ध्यान से सुनो। यहां पे कोई पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम है ए और इसका कोऑर्डिनेट सपोज करो है 3,4। बात को समझो। अब इस 3,4 का मतलब क्या है कि ये जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस से 4 यूनिट की दूरी पे है। बताया था ना अभी लास्ट लेक्चर में, y कोऑर्डिनेट डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस एंड x कोऑर्डिनेट डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, और ये 4 यूनिट है और y एक्सिस से ये जो डिस्टेंस है ये 3 यूनिट है। क्यों है ये 3 यूनिट? क्योंकि ये पॉइंट 3,4 है, तो मतलब अगर यहां से 90 डिग्री नीचे की तरफ डालेंगे तो ये जो पॉइंट आएगा x एक्सिस पे, दिस पॉइंट विल बी 3। अगर ये पॉइंट 3 है इसका मतलब ये डिस्टेंस 3 है, तभी ये डिस्टेंस भी 3 है। ठीक है, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। उसी तरीके से जो ये पॉइंट होगा ये विल बी 4, है ना, तभी हमारा ये डिस्टेंस 4 है, इसीलिए एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है वो भी 4 होता है। इतना क्लियर है। अब अगर वाई एक्सिस को मिरर बना दिया जाए तो ये वाई एक्सिस हमारा क्या हो गया, सपोज करो इस पॉइंट के लिए मिरर हो गया। सिर्फ वाई एक्सिस को मैंने मिरर बनाया। अगर वाई एक्सिस मिरर है तो एक बात आप लोगों को पता होना चाहिए कि मिरर के जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट होता है, मतलब कोई भी चीज़ जिसका इमेज जितना दूर होगा वो ऑब्जेक्ट, इमेज भी उसके अंदर उतना ही दूर बनता है। मतलब अगर ये डिस्टेंस 3 है तो ये डिस्टेंस भी 3 ही होगा। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक? सिंपल सा चीज़ है। तो इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट है अगर ये यहाँ पे है तो इसका इमेज कहीं इसी में इधर पे बनेगा। अगर वाई एक्सिस मिरर है तो मैंने मान लिया कि इसका जो इमेज है वो यहाँ पे बन रहा है इस पॉइंट पे। ठीक है, ये हो गया उस पॉइंट का इमेज, ए मान लो, इसको ए ही बोला। ठीक है, अब इमेज है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो अब ध्यान से देखो, अभी अभी हमने बोला कि ये वाला पॉइंट अगर 3 है तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस जो होगा ये भी कितना हो जाएगा, तो सर ये भी 3 हो जाएगा। अब ये भी 3 हो जाएगा, मतलब ओरिजिन से जो इस पॉइंट का लेंथ है यहाँ तक ये भी 3 होगा, है ना। बट 3 का मतलब कि ये नेगेटिव साइड में है ना ये पॉइंट। अब ये पॉइंट का जो इमेज है वो तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया है। तो अब जो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा, ये जो पॉइंट होगा जस्ट इसके जो नीचे आएगा ये वाला पॉइंट, ये -3 इंडिकेट करेगा ना, बट डिस्टेंस इसका 3 ही होगा क्योंकि डिस्टेंस 3 है, लेकिन वाई एक्सिस या ओरिजिन के लेफ्ट में है। तो ओरिजिन के लेफ्ट में है तो एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? लिखेंगे। तो एक्स कोऑर्डिनेट मैंने यहाँ 3 देखा तो चेंज करके यहाँ -3 लिखा। अब बात करते हैं कि ये पॉइंट वाई पे, तो जब वाई पे निशान लगाओगे तो वाई पे तो ये तो वहीं पे है जहाँ पुराना पॉइंट था। ये वाई पे कहाँ पे था? 4 पे था, ब्लू वाला पॉइंट। तो ग्रीन वाला भी तो वाई एक्सिस पे 4 पे ही है, तो वाई तो कभी चेंज ही नहीं हुआ। इसका मतलब है बच्चे कि इसका जो इमेज है इसका कोऑर्डिनेट -3,4 ही हो जाएगा। बात समझ रहे हो? क्योंकि y चेंज तो हुआ नहीं है, y तो पॉइंट यहाँ है, तो अगर ये डिस्टेंस y है, y एक्सिस पे यहाँ पे कट कर रहा है तो उसका इमेज भी y एक्सिस पे तो वहीं कट कर रहा है। बट x एक्सिस पे अगर ये पॉइंट इस पॉइंट पे के सामने है तो इसका जो इमेज होगा वो इस पॉइंट के सामने होगा। मतलब अगर ये डिस्टेंस 3 है तो ये भी 3 होगा, और ये वाला ओरिजिन से लेफ्ट की तरफ 3 है इसलिए इसको -3 लिखा है, और ये वाला ओरिजिन से राइट की ओर 3 है इसलिए +3 लिखा हुआ है। तो डिस्टेंस तो 3 ही हो जाएगा बट लोकेशन इसका नेगेटिव की तरफ है इसलिए -3 लिख दिया। अब जरा बताओ बालक कि अगर हमारा मिरर जो है वो एक्स एक्सिस होता, ये देखो मैंने अब एक्स एक्सिस को मिरर बना दिया, तो क्या चेंज होता? अगर एक्स एक्सिस मिरर होता, ध्यान से सुनो, तो ये जो पॉइंट है ये वाला 3,4,
इसका इमेज जितना ये डिस्टेंस कितना है, तो ये 4 है, तो मिरर से भी 4 यूनिट नीचे बनेगा इमेज यहाँ पे। मतलब इसका मैं किस ब्लैक से मार्क कर रहा हूँ, इसका जो इमेज बनेगा ध्यान से देखोगे तो वो इस पॉइंट पे बनेगा। कब बनेगा इस पॉइंट पे, जब एक्स एक्सिस को मिरर माना जाए। तो ये जो ब्लैक कलर में ए लिखा हुआ है, दिस ए इज इमेज, कब, जब एक्स एक्सिस मिरर है। तो अगर एक्स एक्सिस मिरर है तो ये इमेज हो गया। अब यहां पे देखो चेंजेस, ये पॉइंट एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे है, तो ये बोलोगे कि सर अगर मिरर से जो ऑब्जेक्ट है वो 4 यूनिट है तो इमेज भी मिरर से कितने यूनिट पे होगा, 4 यूनिट पे ही होगा। मतलब कि ये डिस्टेंस जो होगा बच्चे, ये डिस्टेंस भी 4 यूनिट होगा। ये जो इमेज का जो दूरी है वो 4 यूनिट होगा। अब बात करते हैं कि तो वाई एक्सिस क्या सेम रहेगा या चेंज हो गया। तो बोलेंगे सर जो ऑब्जेक्ट था उसका वाई तो यहाँ पे था 4 पे, बट जो मिरर इमेज है इसका, उसका वाई कहीं इधर आ गया है यहाँ पे। मतलब अभी जो ये बोला मैंने 4 यूनिट, तो ये डिस्टेंस भी 4 यूनिट ही होगा, 4 यूनिट ही होगा। बट ओरिजिन के नीचे है कि नहीं है, नीचे 4 यूनिट, तो क्या 4 लिखेंगे या -4 लिखेंगे। तो ये जो पॉइंट आएगा ब्लैक से जो मेंशन कर रहा हूं, दिस विल बी -4 ना कि 4। क्यों, क्योंकि जितना ये डिस्टेंस है उतना ही ये भी डिस्टेंस होगा नीचे। तो अगर ये वाला 4 है तो ये भी 4 होगा, बट ये नीचे की तरफ है ना बच्चे, तो ये डिस्टेंस जो 4 है ये नीचे की तरफ है, इसलिए इसको -4 लिखा। तो अब इसका कोऑर्डिनेट देखो, तो इधर को देखे तो y -4 है, x इस बार चेंज नहीं हुआ है, 3 ही रह गया है। तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो हो जाएगा 3, -4। तो एक चीज अगर तुमने ध्यान दिया होगा तो ये दिया होगा कि अगर y एक्सिस मिरर है, अगर y एक्सिस मिरर है तो x कोऑर्डिनेट जो है इमेज का चेंज हो जा रहा है साइन, और y कोऑर्डिनेट +4 है तो +4 रह रहा है। y मतलब अगर y एक्सिस मिरर है तो x इमेज का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो ऑब्जेक्ट के x कोऑर्डिनेट का साइन चेंज करके मिल जाएगा, और जो इमेज का y कोऑर्डिनेट होगा वो उतना ही हो जाएगा जो ऑब्जेक्ट का y कोऑर्डिनेट होगा। ठीक, अब अगर x कोऑर्डिनेट मिरर है, x कोऑर्डिनेट मिरर है तो x कोऑर्डिनेट नो चेंज, y कोऑर्डिनेट का साइन चेंज, सिंपल। तो यहां लिख लो नोट करके, नोट इफ y axis is mirror then x coordinate of image इज इक्वल टू, जो भी ऑब्जेक्ट का x कोऑर्डिनेट रहेगा ना उसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। x कोऑर्डिनेट इमेज इक्वल टू माइनस ऑफ x कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब उस पॉइंट का, जो पॉइंट का इमेज निकालना है, ठीक है। और y कोऑर्डिनेट नो चेंज। कब y कोऑर्डिनेट नो चेंज, y कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज सेम इज सेम एज y कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल मैंने बोला फाइंड इमेज ऑफ पॉइंट -7, -5 अक्रॉस y एक्सिस। अक्रॉस y एक्सिस का मतलब लैंग्वेज पहचाना जाता है। अक्रॉस y एक्सिस का मतलब कि मिरर क्या हो गया, हमारा y एक्सिस मिरर हो गया इस केस में। तो अगर इसका तुम सॉल्यूशन लिखने जाओगे तो y एक्सिस मिरर होता है तो क्या करते हैं हम, जो इमेज होता है y एक्सिस मिरर, देन जो इमेज का x कोऑर्डिनेट है वो ऑब्जेक्ट के x कोऑर्डिनेट में माइनस करके मिल जाएगा। यानी अगर इसका इमेज लिखूं तो x कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज, x कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज कितना है, सॉरी x कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, -7। तो इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब ये +7 हो जाएगा। और y कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज कितना हो जाएगा,
तो मैंने लिखा हुआ है वाई कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज इज सेम एज वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब अगर ऑब्जेक्ट का वाई कोऑर्डिनेट -5 है तो इमेज का भी -5 ही रह जाएगा। कब? जब मिरर वाई एक्सिस है, जब वाई एक्सिस इज मिरर है, ये याद रखना। मतलब कि वाई एक्सिस मिरर है तो बस एक्स का साइन चेंज कर देंगे, इमेज मिल जाएगा, इमेज का कोऑर्डिनेट। जब एक्स एक्सिस मिरर है तो वाई कोऑर्डिनेट चेंज कर देंगे, साइन, इमेज मिल जाएगा। तो इसको लिख लो व्हेन, दूसरा पॉइंट इसी में, व्हेन वाई एक्स एक्सिस इज, दूसरा पॉइंट, व्हेन एक्स एक्सिस इज मिरर, व्हेन एक्स एक्सिस इज मिरर तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट। एक मिनट, गड़बड़ कर दिया है ना, सही है। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू सेम एज, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज जो होगा इस केस में वो क्या हो जाएगा, सेम एज एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट। उसी तरीके से वाई कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज जो होगा, कब? जब एक्स एक्सिस मिरर है, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज होगा वो माइनस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट। खत्म, बात समझ रहे हो? अब कुछ क्वेश्चन करते हैं, पता लग जाएगा। जैसे क्वेश्चन है फाइंड इमेज ऑफ पॉइंट्स थ्रू वाई एक्सिस। थ्रू वाई एक्सिस का मतलब वाई एक्सिस मिरर है, तो पॉइंट कुछ मान लो 1,5, एक और पॉइंट -3, -7, एक और पॉइंट -2,9, एक और पॉइंट ले लिया 0,5, एक और पॉइंट ले लिया -3,7। ठीक है, अब इनका इमेज लेना है। कब लेना है इमेज? जब वाई एक्सिस मिरर हो। तो आ जाओ ऊपर, वाई एक्सिस अगर मिरर होता है, व्हेन वाई एक्सिस इज मिरर, तो सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट का साइन चेंज होगा, वाई कोऑर्डिनेट सेम रह जाएगा। तो मतलब जो इमेज होगा उसका इधर मैं लिख रहा हूं कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज, कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज। तो क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज? 1,5 में क्या होगा, किसका साइन चेंज होगा? ओनली जब वाई एक्सिस मिरर है तो सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट में साइन चेंज कर देंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, वाई में कोई चेंज नहीं होगा। तो एक्स यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x1 है तो उसको कर देंगे -1, वाई में नो चेंज तो वाई 5 ही रह जाएगा। ये इमेज का कोऑर्डिनेट हो गया। कब? जब वाई एक्सिस मिरर है। इसमें आ जाओ, x कितना है -3, तो इमेज में x कितना हो जाएगा 3, और y पे नो चेंज तो y -7 ही रह जाएगा, क्योंकि y में तो कोई चेंज ही नहीं करते जब y एक्सिस मिरर होता है। तो मतलब जो भी मिरर होगा उस कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं होगा। सिंपल फंडा है, जो भी मिरर होगा उस कोऑर्डिनेट में नो छेड़छाड़। यहाँ आ जाओ, -2,9 तो -2 हो जाएगा 2, 9 में नो छेड़छाड़, ये हो गया इमेज का कोऑर्डिनेट। 0,5 का इमेज क्या होगा, तो 0 का साइन चेंज भी कर दोगे तो 0 ही रहेगा, और y में तो नो चेंज, मतलब ये पॉइंट यही रह जाएगा। कैसे? क्योंकि ये जो 0,5 है, x कोऑर्डिनेट 0 है तो पॉइंट कहाँ लाई करेगा, y एक्सिस पे लाई करेगा, तो कहीं यहाँ पे लाई करेगा पॉइंट 0,5, जहाँ पे ये वैल्यू 5 होगी, है ना। अब इसका इमेज भी तो इसी, अब मिरर पे ही कोई चीज़ रख दिया है, मिरर के ऊपर ही है, तो इमेज भी तो वहीं बनेगा उसी ऊपर में, ना ही कोई डिस्टेंस है, तो सेम ही रह जाएगा 0,5। अब आ जाओ -3,7, x में चेंज यानी 3, y में नो चेंज यानी 7। तो अभी ध्यान से देखा होगा तुम लोगों ने, तो अगर y एक्सिस मिरर है तो कहीं भी y कोऑर्डिनेट में चेंज नहीं किया है, सिंपल है। उसी तरीके से अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए, फाइंड मिरर ऑफ इमेज ऑफ, फाइंड इमेज ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स थ्रू एक्स एक्सिस, तो थ्रू एक्स एक्सिस का मतलब क्या है कि मिरर कौन सा है, एक्स एक्सिस मिरर है। तो अब इसका मतलब जो भी मिरर होता है वो कोऑर्डिनेट नो चेंज, मतलब एक्स एक्सिस मिरर है, एक्स कोऑर्डिनेट नो चेंज। तो अगर ऑब्जेक्ट है हमारा 1,3, दूसरा है 3, -5,
तीसरा है -5, -9, चौथा है 0,7, पांचवा है 8,0, छठा है -2,4। इनका हमें क्या लिखना है? इमेज। इनके इमेज के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, इन सारे पॉइंट्स के इमेज के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो सिंपल सा फंडा है, मिरर क्या है, सीधे सीधी क्वेश्चन पे जाओ। मिरर है एक्स एक्सिस, तो एक्स कोऑर्डिनेट नो चेंज, जो भी एक्सिस मिरर है उसके कोऑर्डिनेट पे नो चेंज, तो वाई चेंज होगा। तो इसका मतलब इसका एक्स है 1, तो एक्स पे नो चेंज, वाई चेंज, तो वाई कितना है यहाँ पे 3 है, तो वाई चेंज होके -3। एक्स पे नो चेंज मतलब 3 ही रह जाएगा, वाई चेंज मतलब -5 से चेंज होके 5। एक्स -5 है, नो चेंज, वाई -9 है तो चेंज +9। एक्स 0 है तो नो चेंज, वाई 7 है तो चेंज -7। एक्स 8,0 है, नो चेंज, और वाई 0 है तो चेंज भी करके -0 क्या कोई मतलब है, 0 ही रह जाएगा। -2,4, एक्स पे नो चेंज, 4 पे चेंज। ये सारे क्या हो गए हमारे? इमेज ऑफ द पॉइंट व्हेन एक्स एक्सिस इज मिरर। ठीक है, तो अभी अभी हमने क्या देखा कि अगर एक्स एक्सिस मिरर है तो वाई कोऑर्डिनेट चेंज होगा। मतलब अगर एक्स एक्सिस मिरर है तो एक्स कोऑर्डिनेट नो चेंज, वाई एक्सिस मिरर है तो वाई कोऑर्डिनेट नो चेंज। तो फाइनली अगर मैं इन पूरे लेक्चर को ब्रीफ करूं तो एक लाइन में ये ब्रीफ हो जाएगा बड़े आराम से। इफ एक्स एक्सिस इज मिरर देन एक्स कोऑर्डिनेट नो चेंज। उसी तरीके से इफ वाई एक्सिस इज मिरर देन वाई कोऑर्डिनेट नो चेंज। सीधी सी बात है। अब कभी कभी क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए पूछते हैं इस चीज को, देखो, व्हेन ऑरिजिन इज मिरर। ऑरिजिन इज मिरर, ऑरिजिन इज मिरर कहने का मतलब क्या है कि अगर ये हमारा क्वाड्रेंट है, ऐसे अगर हमारा क्वाड्रेंट है, तो अगर कोई पॉइंट यहां पे है ना, तो ये पॉइंट मिरर होगा तो इसका इमेज कहीं इधर बनेगा। ये इमेज होगा कब? जब ये ऑब्जेक्ट होगा। बात समझ रहे हो? उसी तरीके से अगर यहां पे कोई पॉइंट है, तो अगर ओरिजिन मिरर है, ये मिरर है, तो इसका जो इमेज होगा वो इधर को बनेगा। मतलब ये जो पॉइंट होगा वो इमेज होगा और ये जो होगा वो मिरर होगा, मतलब ऑब्जेक्ट होगा, ये वाला ऑब्जेक्ट। अब बच्चे क्या बोलते हैं कि सर ओरिजिन मिरर कैसे हो सकता है? तो उतना दिमाग नहीं लगाना है। मान लो जब क्वेश्चन में लिख ही दिया कि ये जो पॉइंट है एक पॉइंट मिरर है, मतलब एक पॉइंट है जो मिरर की तरह एक्ट कर रहा है, तो पॉइंट पे पॉइंट का जो इमेज होगा वो तो ऐसे ही बनेगा ना, स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, इमेज कभी ऐसा थोड़ी होता है कि ऑब्जेक्ट यहाँ है, मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ है और ये हमारा मिरर है, तो ऐसा थोड़ी होगा कि इसका जो इमेज होगा वो इधर बन जाएगा। ऐसा तो नहीं होता है। हमेशा जहाँ ऑब्जेक्ट होता है उसके जस्ट सामने मेजर इमेज बनता है। तो एक चीज़ लिख लो, व्हेन मिरर इज ओरिजिन, जब ओरिजिन मिरर है, तो अगर ऑब्जेक्ट, और इधर लिख रहा हूं मैं इमेज, ठीक है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो इसका जो इमेज बनेगा, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इमेज बनेगा वो थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा। ये चीज़ याद रखना, इमेज होगा वो थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा। अगर ऑब्जेक्ट सेकंड क्वाड्रेंट में है तो इमेज, ऑब्जेक्ट सेकंड मतलब इधर कहीं इस इलाके में है ऑब्जेक्ट, सेकंड क्वाड्रेंट में, मान लो यहाँ पे है, तो इसका जो इमेज बनेगा वो इधर बनेगा। दिस विल बी इमेज। तो इमेज किस क्वाड्रेंट में बन रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अगर वही हमारा ऑब्जेक्ट थर्ड क्वाड्रेंट में रहे, तो ये है थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में रहे तो उसका इमेज जो होगा वो फर्स्ट, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ है तो इमेज यहाँ बनेगा कहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट में।
फर्स्ट। उसी तरीके से अब पता लग गया होगा कि अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में ऑब्जेक्ट है, ये होता है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई भी ऑब्जेक्ट है, मतलब पॉइंट है, तो उसका मिरर से जो इमेज बनेगा वो इधर बनेगा सेकंड क्वाड्रेंट में। तो अगर ध्यान से देखे होगे तो ये दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा है और ये भी एक दोनों के वाइस वर्सा है। भाई अगर फर्स्ट का इमेज थर्ड में बनेगा तो थर्ड का भी इमेज तो फर्स्ट में ही बनेगा, सीधी सी बात है। तो बेसिकली आपको ये दोनों पॉइंट याद रखने हैं कि डायगोनली बनेगा इमेज। अब बात करते हैं कि बन तो गया, कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो इसमें क्या होगा, दोनों साइन चेंज हो जाएगा। व्हेन origin is mirror, when origin is mirror, then both x and y coordinate of both के बाद लिख लो साइन ऑफ, both साइन ऑफ x and y coordinate of object is changed to get x and y coordinate of image। कहने का मतलब ये है कि जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा ना, उसका जैसे ही दिखा मुझे क्वेश्चन में कि ओरिजिन मिरर है, तो हम क्या बोलेंगे कि ओरिजिन मिरर है सर, इसका मतलब x और y दोनों का साइन चेंज कर दो तो इमेज मिल जाएगा। कुछ दिमाग नहीं लगाना है इसमें। मतलब अगर हमारा ऑब्जेक्ट a, b है, ध्यान से देखो, अगर हमारा ऑब्जेक्ट a, b है तो जो इमेज होगा कब अक्रॉस ओरिजिन, जो इमेज होगा वो -a -b हो जाएगा। सीधी सी बात है, दोनों का साइन चेंज कर दो। कब, जब ओरिजिन इज मिरर। ये समझ में आना चाहिए, इससे आसान भाषा में तुम्हें कहीं जिंदगी में नहीं मिलेगा। बहुत सिंपल तरीके से समझाया है, तो कोशिश करो समझने की। कंफ्यूजन है दोबारा देखो, कोई इसमें बेइज्जती वाली बात नहीं है। होता है कभी कभी एक बार में नहीं समझ में आता है, दोबारा देखो। तो मतलब बेसिकली हमने यही कंक्लूड किया कि कुछ भी दिया रहे ऑब्जेक्ट जो मर्जी वो हो, दोनों साइन चेंज कर देंगे, इमेज मिल जाएगा। तो मान लो एक क्वेश्चन लिखा मैंने, फाइंड इमेज ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स अक्रॉस ओरिजिन। अक्रॉस ओरिजिन का मतलब, अब पॉइंट देखो क्या है, मान लो 3, -7, b -5, -2। बहुत बच्चे तो दिखने लगा होगा, उनको मजा आने लगा होगा कि अच्छा ये चल रहा है इसमें। d 3, 0। एक और ले लो e 0, -7। चलो करते हैं, इन सब का इमेज निकालते हैं। तो हमें पता है कि सर इसका जो इमेज होगा उसमें दोनों साइन चेंज कर देंगे, इमेज का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो 3, -7 है तो 3 को बना दिया -3, -7 को चेंज कर दिया 7, आंसर। -5 को कर दिया 5, -2 को कर दिया 2, इमेज का कोऑर्डिनेट। -7, -11 तो 7, 11 इमेज का कोऑर्डिनेट। 3, 0 -3 कर दिया, 0 को -0 मतलब 0 ही, खत्म इमेज। 0, -7 तो 0 का साइन चेंज तो 0 ही रह जाएगा, -7 का साइन चेंज 7, आंसर, खत्म। तो बच्चे बहुत सिंपल है ये पूरा इमेज टॉपिक। तो उम्मीद है कि तुम लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। नहीं समझ में आया है तो दोबारा देखो, फिर भी नहीं समझ में आया है तो कमेंट करके बताना कि कहाँ दिक्कत आई, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस देखो, इफ coordinate of a point is 5, 7, या if ऐसा लिखो, if coordinate नहीं, if image of a point, if image of a point across y axis is -3, -7, find कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट।
तो भाई बड़ा सिंपल सा आसान है। मिरर क्या है? वाई एक्सिस। इसका मतलब है कि वाई कोऑर्डिनेट जो होगा वो चेंज नहीं हुआ होगा। तो जो ऑब्जेक्ट होगा हमारा, उसका जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो तो -7 ही होगा। क्यों? क्योंकि इमेज का वाई कोऑर्डिनेट अगर वाई एक्सिस मिरर होता है तो चेंज नहीं होता है। तो वाई एक्सिस मिरर है तो मतलब वाई कोऑर्डिनेट नहीं चेंज हुआ होगा। तो मतलब जो ऑब्जेक्ट का वाई कोऑर्डिनेट होगा वही इमेज का कोऑर्डिनेट होगा, या जो इमेज का कोऑर्डिनेट होगा वही ऑब्जेक्ट का वाई कोऑर्डिनेट होगा। खत्म। अब ऑब्जेक्ट का जो भी एक्स कोऑर्डिनेट होगा उसका नेगेटिव इमेज का वाई एक्स कोऑर्डिनेट होगा ना। तो इमेज का एक्स कोऑर्डिनेट -3 है तो ऑब्जेक्ट का एक्स कोऑर्डिनेट 3 रहा होगा, तभी इमेज का -3 हुआ है। आंसर। अगर इसको ग्राफ पे देखना चाहो तो उस पे भी देख लो। 3,7 का -3,7 है ना एक पॉइंट, तो मान लो यहां पे है ये पॉइंट -3,7, सपोज -3,-7, मतलब कि ये जो x पे है पॉइंट ये -3 पे है, y पे जो पॉइंट है इसके अक्रॉस वो -7 है। तो अगर इसका इमेज देखा जाए, इस पॉइंट का इमेज, तो वो कहीं यहाँ बनेगा, यहाँ पे। तो बना दिया इसका इमेज ग्रीन कलर से, मैंने इसका इमेज यहाँ पे बनाया। तो इसका जो x होगा, अब ये वाला जो x है तो ये x हो जाएगा ना नए वाले पॉइंट का, ये पॉइंट x होगा। तो ये अगर -3 है तो ये 3 हो जाएगा। y तो सेम ही रह गया, देखो y दोनों के लिए -7 ही रह गया। तो ये पॉइंट हो गया ना 3,-7। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखो। इफ image of a point across x-axis is 3, b. If the point is 3, -7, find b। तुम्हें b की वैल्यू बतानी है। ठीक है, कह रहा है कि एक पॉइंट है जिसका इमेज 3, b है। अगर पॉइंट 3, -7 है तो b की वैल्यू बताओ। तो चुपचाप शुरू हो गया बिना किसी से बात किए सॉल्व करने। भाई हमें पता है मिरर क्या है, एक्स एक्सिस, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट नो चेंज रहा होगा। तो देखो यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट नो चेंज, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 है, तो इसका मतलब वाई कोऑर्डिनेट चेंज। तो बात खत्म हो गई। वाई कोऑर्डिनेट यहाँ -7 है तो यहाँ पक्का क्या रहा होगा, चेंज्ड वैल्यू रही होगी, यानी b की वैल्यू 7 रही होगी। आंसर। ठीक है, तो यही है इमेज ऑफ अ पॉइंट। ये कंपटीशन वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं तो इनको बहुत केयरफुली समझने की ज़रूरत है। ये वीडियो तुम लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना।